हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग जनरल एंट्रीज़ की ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि मिस्टर ए हैज़ द फॉलोइंग थिंग्स एज ऑन 1 अप्रैल 2022। साल के शुरुआत में हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। यहाँ पे लिखा है कि 1 अप्रैल को मिस्टर ए के पास ये चीज़ें थी। यहाँ पर इतने सारे एसेट्स थे और ये कुछ लाइबिलिटीज़ थी 1 तारीख को, मतलब जब साल शुरू हुआ। ठीक है। और अब इन एसेट्स और लाइबिलिटी की हम लोगों को जनरल एंट्री करनी है। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे एक रूल याद रखना है कि जो एसेट है वो रियल अकाउंट के अंदर आता है क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी होती है। और एसेट्स अगर मेरे पास पहले से ही है तो मैं उन एसेट्स को प्लस बोलूँगा क्योंकि मेरे पास पहले से हैं, मतलब उन एसेट्स को मैं डेबिट बोलूँगा। क्रेडिट मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि क्रेडिट का मतलब होता है मेरे पास से एसेट्स माइनस हो गए, कम हो गए, जो कि गलत हो जाएगा। तो मैं एसेट्स जब मेरे पास है पहले से ही एसेट्स तो मैं इनको प्लस बोलूँगा, एसेट्स को मैं डेबिट बोलूँगा। जितने भी एसेट्स हैं यहाँ पर मैं उनको डेबिट लिखूँगा। ठीक है। एसेट्स का मतलब मेरी प्रॉपर्टी। एसेट्स का जस्ट उल्टा होता है उधार, लाइबिलिटी। जब मैं एसेट्स का रूल के हिसाब से उसको मैं डेबिट बोलूँगा, जब मैं सारे एसेट्स को डेबिट बोलूँगा तो मैं लाइबिलिटी को जस्ट उसका उल्टा क्रेडिट बोलूँगा। ठीक है। बस इतना ही रूल था, हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी। हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ है? हमारे पास एसेट्स में मशीनरी है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, कार है, डेटर है। और हमारे पास लाइबिलिटी में कैपिटल है और बैंक लोन है। ठीक है। ये 5 हमारे पास एसेट है और ये 2 लाइबिलिटी है। जनरल एंट्रीज़ की किस तरह बनेगी? सारे एसेट्स को मुझे डेबिट लिख देना है और सारी लाइबिलिटीज़ को मुझे क्रेडिट लिख देना है। मैंने एक बैलेंस शीट का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में बताया है। ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा मशीनरी अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट भी हमारा हो जाएगा डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट भी हो जाएगा हमारा डेबिट, कार अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट और डेप्टर्स का मतलब मैंने किसी को उधार में सामान बेचा है, उस व्यक्ति से मुझे पैसा लेना है। क्योंकि मुझे पैसा लेना है उस व्यक्ति से, मेरा पैसा वहाँ पर रुका हुआ है, वहाँ से मुझे मिलने वाला है, तो मैं उसको अपनी एसेट्स ही बोलूँगा, मेरी प्रॉपर्टी ही बोलूँगा। ये सब डेबिट टू कैपिटल टू बैंक लोन, ये दोनों ही चीज़ें बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी होती है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर अमाउंट लिख दूँगा, आपका 3 लाख, ये भी 3 लाख, ये आपका है 1 लाख, ये आपका है 2 लाख और ये आपका 1 लाख। ठीक है। 3 और 3 6 7 8 9 10 लाख के मेरे पास एसेट्स हैं और टोटल मेरे पास लाइबिलिटीज़, बिज़नेस ने इंतज़ाम किया था 10 लाख रुपए, 3 लाख लाइबिलिटीज़ भी मेरे पास 10 लाख की, 3 लाख कैपिटल का और 7 लाख बैंक लोन का। ये हमारी जनरल एंट्री बनकर तैयार होगी। एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों साइड का हमारा टोटल भी एकदम बराबर है। ठीक है। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कुछ और एंट्रीज़, जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है बैड डेप्ट रिकवरी और वगैरह वगैरह कुछ और एंट्रीज़। धीरे धीरे इनका भी हम बेसिक समझते हैं कि ये क्या होती है एंट्री। ठीक है। सेकेंड नंबर में हमारे पास लिखा हुआ है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट का मतलब होता है कि सबसे पहले हम इससे पहले डेटर को समझ लेते हैं कि डेटर क्या होता है। डेटर का मतलब होता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। मैंने किसी को उधार में सामान बेचा है। ठीक है। मैंने उधार में सामान बेचा है जिस व्यक्ति को, उसको मैं डेटर बोलूँगा। ठीक है। डेटर क्या होता है? मेरे लिए एक एसेट होता है। एसेट कैसे होता है? क्योंकि मैंने उसे उधार में सामान बेचा है तो वो व्यक्ति जो है मुझे पैसे लौटाएगा, या मेरा पैसा उसके पास रखा हुआ वहाँ से मुझे पैसा मिलेगा। जहाँ से भी मुझे पैसा मिलने वाला है वो मेरे लिए, मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी ही बोलूँगा, एसेट बोलूँगा। ठीक है। हाँ, क्योंकि दूसरा तो लाइबिलिटी होता है, उधार, वो तो अलग ही हो जाएगा। 2 ही चीज़ें होती हैं किसी भी बिज़नेस की मेन बुक ऑफ अकाउंट में, एसेट या लाइबिलिटी। मुझे पैसा मिलने वाला है तो मैं उसको एसेट बोलूँगा। ठीक है। तो ये जो डेटर है ये 50,000 का है, मतलब मैंने एक व्यक्ति को 50,000 रुपये के गुड्स उधारी में बेचे हैं।
ठीक है। अभी मुझे वहाँ से पैसा नहीं मिला है ना, जिसमें से ये जो बैड डेप्ट होता है, डेटर मतलब मैंने 50,000 के गुड्स उधारी में बेचे। अभी यहाँ पे लिखा हुआ बैड डेप्ट 50,000। बैड डेप्ट का मतलब होता है कि वो जिस व्यक्ति को मैंने उधारी में सामान बेचा था वो मेरा पैसा लेकर भाग गया, या वो मेरा पैसा अब नहीं लौटाएगा। उस पैसों को मैं बोल देता हूँ बैड डेप्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर डेटर है यहाँ पे 50,000 रुपये, मैंने यहाँ पर उधारी में 50,000 का सामान बेचा था। ठीक है, जिस व्यक्ति को मैंने उधारी में 50,000 का सामान बेचा था वो मेरा पूरा का पूरा पैसा लेकर भाग गया। ठीक है, तो ये जो बैड डेप्ट है वो मेरे लिए एक नुकसान हो गया। ठीक है, इस बैड डेप्ट की एंट्री मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अमाउंट में लिखूँगा 50,000, क्योंकि 50,000 का मेरा बैड डेप्ट हो गया। ठीक है, देखिए बैड डेप्ट मतलब वो मेरा पैसा लेकर भाग गया, अब मुझे पैसा नहीं लौटाएगा। तो ये जो बैड डेप्ट है वो मेरे लिए एक नुकसान हो गया। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से मैं इसको डेबिट लिख दूंगा क्योंकि खर्चा है। और ये जो डेटर मेरा एसेट था, मुझे एक व्यक्ति से 50,000 लेना था, वो तो मेरा पैसा अब नहीं लौटाएगा, तो ये 50,000 तो मुझे अब नहीं मिलेगा। डेटर मेरा एसेट होता है ना, ये जो मेरा एसेट है वो माइनस हो गया। एसेट जब माइनस होता है तो रियल अकाउंट के हिसाब से हम उसको क्रेडिट लिख देते हैं। ठीक है, अगली एंट्री मेरी लिखी हुई है यहाँ पर कि डेटर आपका 50,000 है, आपने 50,000 रुपये का सामान बेचा, जिसमें से सिर्फ 5,000 रुपये का बैड डेप्ट हुआ। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, 5,000 रुपये का मेरा बैड डेप्ट हो गया। डेटर मेरा 50,000 रुपये था, मैंने 50,000 की उधारी में 50,000 रुपये का सामान बेचा था, जिसमें से सिर्फ 5,000 का मुझे बैड डेप्ट हुआ। सिर्फ 5,000 रुपये का ही मेरा पैसा डूब गया। वो सामने वाली पार्टी बोल रही है कि पैसा नहीं लौटाएगी, मतलब बाकी पैसा मुझे मिल गया। इसकी जनरल एंट्री किस तरह बनेगी, इसकी जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक है, डेटर था मेरा 50,000 का, जिसमें से 5,000 का मेरा बैड डेप्ट हो गया, जो कि मेरा नुकसान है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट। और सिर्फ 5,000 रुपये मेरा डूब गया, बाकी 45,000 रुपीज़ मुझे कैश में मिल गया। जब मुझे पैसा मिल रहा है कैश में, कैश मेरा रियल अकाउंट है, मेरे पास पैसे प्लस हो रहे हैं, तो मैं उसको डेबिट लिख दूँगा। ठीक है, ये हो गई मेरी तीसरी एंट्री। ठीक है, अगली एंट्री मेरी लिखी है एंट्री नंबर 4 में बैड डेप्ट रिकवरी। बैड डेप्ट रिकवरी, बैड डेप्ट का मतलब किसी व्यक्ति ने मुझे मेरा पैसा लौटाने से मना कर दिया था कि मैं पैसा नहीं लौटाऊंगा, ये मेरा पैसा लेके भाग गया था। अचानक से वो व्यक्ति आ गया मेरे पास और बोला कि भाई साहब आपका ये पैसा जो मैं नहीं दिया था उस समय, अब मैं आया हूँ, अब आप ले लीजिए अपना पैसा। तो ये जो मेरा बैड डेप्ट हो गया था पहले, उसमें से कुछ मुझे रिकवरी हो गई, अचानक से ही आके मुझे पैसा दे दिया। देखिए, जब बैड डेप्ट हुआ था तो मैंने तो उस उधारी को अकाउंट से ही ख़त्म कर दिया था, उसका पूरा हिसाब कोई। लेकिन अभी अचानक से आ गया, अचानक से आकर मुझे पैसे दे रहा है 4,000 रुपये। तो ये जो बैड डेप्ट की रिकवरी हो रही है, ये रिकवरी मेरे लिए एक इनकम है। और ये यहाँ पर मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, तो क्योंकि मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं कैश अकाउंट को डेबिट कर दूँगा, क्योंकि कैश मेरे पास प्लस हो रहा है, क्योंकि बैड डेप्ट की रिकवरी हो रही है 4,000 रुपये टू बैड डेप्ट रिकवरी अकाउंट। यहाँ पे भी 4,000 रुपये। ठीक है, बैड डेप्ट रिकवरी मेरे लिए एक इनकम है। इनकम है तो हमारे नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से इनकम को मैं क्रेडिट लिखता हूँ।